जो बुनियादी हक है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये उसका मकसद ये होता है कि मैं आपको वो बात सुना सकूं जो आपको पसंद नहीं। अगर आपको सिर्फ वही बात सुननी है जो आपको पसंद है तो फिर तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मकसद नहीं। यही हक कि आप जब इस्तेमाल करना चाहें, आप किसी को ऐसी बात करना चाहें जो उसको नापसंद है, वो आपको जेल में डाल दें। ये किसी मुल्क में, किसी कानून में दुनिया में ये हमें नहीं नजर आया। जो अथॉरिटी बनाई है उसमें हुकूमत ने अपने लोग रखे हैं। चेयरमैन साहब जो भी उनके होंगे उसमें अपोजिशन का कोई ताल्लुक नहीं। वो चेयरमैन साहब फैसला करेंगे कि कौन सी चीज़ फेक न्यूज़ है, कौन सी चीज़ फेक न्यूज़ नहीं है। इस किस्म का कानून ये तो एक ड्रकोनियन कानून है। ये तो एक ऐसा कानून है जो कि हमने देखा ही नहीं अपनी तारीख में। इमरान खान साहब का पैगाम बड़ा वाज़े और क्लियर है, और वो ये है कि किसी सूरत में हमने ये एक्सेप्ट नहीं होने देना। आज पूरी जो कल बल्कि रात को जो यूनियन बनाई है, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो मीडिया हाउसेस को भी, जर्नलिस्ट को भी, एंकर पर्सन्स को भी, उनसे मेरी बात हुई और उनकी बात से मैं बिल्कुल, हम सब इत्तेफाक करते हैं कि अगर इतना बड़ा कानून लेके आ रहे हैं, अगर इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं जिसमें आप राय अपनी पेश करेंगे और वो अगर राय किसी के खिलाफ हो तो आपको जेल में डाल दिया जा सकता है। इतना बड़ा कानून लेके आ रहे हैं तो कम से कम आप स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी आवाज़ तो सुने। कम से कम आप जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो अवाम है, उनकी आवाज़ तो सुने और उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से अमेंडमेंट्स को लेके आएँ। तो सबसे बड़ा तो जुल्म ये हो रहा है कि आज भी आपने देखा कि हमने कोशिश की सेनेट में उठाने की आपकी आवाज़, मीडिया सारा उठ के बाइकआउट करके चला गया था। हम भी वॉकआउट करने से पहले हमने पूछा डिप्टी चेयरमैन साहब से कि आप हमें मौका तो दीजिए कि हम अपनी राय पेश कर सकें, और राय बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल थी हमारी, बड़ी रीजनेबल थी कि आप हर स्टेक होल्डर को सुने और उसके बाद फिर फैसला करें कि ये कानून अमेंडमेंट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, इसमें क्या खराबियां हैं, कौन सी शिकें इसकी ख़राब हैं। लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया और हमें मजबूर किया गया कि हम भी वॉकआउट करें, और हमने आपके साथ, अपने मीडिया के साथ, अपने जर्नलिस्ट के साथ, अपनी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यकजहती दिखाते हुए हमने भी वॉकआउट किया। आपको इस कानून का पता है, कानून में है क्या, इशू क्या है। फेक न्यूज़ हमको भी पता है, आपको भी पता है कि उसको रेगुलेट होना चाहिए। फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर शाया करने से नुकसान बड़ा होता है, लेकिन उसको रेगुलेट करने की मद में आप सेंसरशिप नहीं कर सकते। इस कानून में मसलन फेक न्यूज़, गलत खबर की एक तशरीह की गई है, एक डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन में वो इतनी वसी डेफिनेशन है कि अगर मैं किसी भी शख्स से, किसी भी हुकूमती इंस्टीट्यूशन के, किसी भी मिनिस्टर के, किसी भी पार्लियामेंटेरियन के, किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़ मैं कोई बात ऐसी करूँगा, अपनी राय दूँगा जो कि उसको पसंद नहीं, तो उसको वो कह सकता है कि ये गलत खबर है और जेल भेजा जा सकता है। इस किस्म की कानून से जो जमहूरियत है वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जो राय का हक है यही जमहूरियत का बेसिक सतून है, यही सबसे बड़ा सतून है। जब आप इसको हटा देते हैं तो डिक्टेटरशिप कायम हो जाती है मुल्क में, फिर जमहूरियत नहीं रहती। तो इस पीका की जो कानून की अमेंडमेंट्स आ रही हैं हमारी नज़र में, और हम सहाफ़ी तंजीमों से, हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से, हम उस पर एग्री करते हैं कि ये ऐसी एक कानून है, ये ऐसी अमेंडमेंट है जो कि आइन के ख़िलाफ़ वर्जी करती है और ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती है। और ये सिर्फ उनके हक़ में है जो कि किसी किस्म का इख्तिलाफ़ राय नहीं चाहते। इख्तिलाफ़ राय जो होता है, जो बुनियादी हक़ है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये उसका मकसद ये होता है कि मैं आपको वो बात सुना सकूं जो आपको पसंद नहीं। उसका मकसद ये होता है। अगर आपको सिर्फ वही बात सुननी है जो आपको पसंद है तो फिर तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मकसद नहीं।
لیکن یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس امینڈمنٹ کے ذریعے یہی حق کہ آپ جب استعمال کرنا چاہیں، آپ کسی کو ایسی بات کرنا چاہیں جو اس کو ناپسند ہے، وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں۔ یہ کسی ملک میں، کسی قانون میں دنیا میں یہ ہمیں نہیں نظر آیا، اتنی بڑی وسیع ڈیفینیشن۔ اس کے ساتھ آپ نے ہائی کورٹ کا جو ایک نظام تھا جس میں آپ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو غلط آپ کے خلاف فیصلہ کرے اور آپ کو جیل میں ڈال دے صرف رائے رکھنے پہ، وہ ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے ختم کر کے سیدھا اپیل سپریم کورٹ کر دی ہے۔ جو ٹریبیونل بنائے ہیں وہ اپنی مرضی کے بنائے، یعنی حکومت اپنی مرضی کے بنائیں گے، وہ جو مرضی فیصلہ حکومت کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ جو اتھارٹی بنائی ہے اس میں حکومت نے اپنے لوگ رکھے ہیں، چیئرمین صاحب جو بھی ان کے ہوں گے اس میں اپوزیشن کا کوئی تعلق نہیں، وہ چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز فیک نیوز ہے، کون سی چیز فیک نیوز نہیں ہے۔ اس قسم کا قانون یہ تو ایک ڈرکونین قانون ہے، یہ تو ایک ایسا قانون ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں اپنی تاریخ میں۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری پی ٹی آئی کے زمانے میں ہم لے کے آئے تھے ایک قانون بل، اور اس میں ہم نے جو کمیٹی تھی انفارمیشن کمیٹی، میں بھی اس کا حصہ تھا اس وقت، ہم نے آپ سب کو بلایا تھا، 4 مہینے ہم اس پہ ڈسکس کرتے رہے، اور ڈسکشن کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ قانون درست نہیں ہے، اور ہم نے اس قانون کو پاس نہیں، اس کو بل کو لے کے ہی نہیں آئے پارلیمنٹ میں۔ یہ ہوتی ہے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کا نتیجہ۔ آپ کو یاد ہوگا اس پہ ہائی کورٹ اطہر ملا صاحب کی ایک ججمنٹ بھی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جمہوریت کو اگر نقصان پہنچانا ہے تو آپ جو اختلاف رائے ہے اس کو ختم کر دیں، اور یہ جو پیکا کی امینڈمنٹ ہے، جس قسم کی ابھی امینڈمنٹ آئی ہے، اس قسم کی امینڈمنٹ جو آئی تھی آرڈیننس کے ذریعے، اس کو ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل غلط امینڈمنٹ ہے۔ اس کے باوجود حکومت کوشش کر رہی ہے اس قانون کو بلڈوز کرنے کی۔ تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سول سوسائٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کھڑے رہیں گے، صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کا پیغام بڑا واضح اور کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی صورت میں ہم نے یہ ایکسیپٹ نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر رائے کی آپ جو اختلاف رائے کی جو حق ہے، بنیادی حق ہے، انسانی حق ہے، اس کو اگر آپ ختم کر دیں گے تو آپ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بلکہ آپ جو ہماری یونیورسل ڈیکلریشن ہے ہیومن رائٹس کی، اس کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کا نقصان کل کو اگر EU دیکھتا ہے یا دوسرے ممالک دیکھتے ہیں تو اس کا نقصان ہماری اکانومی کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی سیریس باتیں ہیں جو کہ سوچنے والی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں آپ نے کل شام کو سینٹ میں لے کے آئے، آج صبح آپ نے کمیٹی کو پاس کر دیا، اور کل پیش کرنے جا رہے ہیں یہ قانون، اور ہمیں اس پہ بات بھی نہیں کرنے دے رہے۔ آج بھی بات کرنے کے موقع نہیں دیا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ کل بھی جب ہم کوشش کریں گے تو ہمیں یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ ہم اس کی ترمیم دیں۔ میں سجیسٹ کرتا ہوں حکومت کو، ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت سے اور پارلیمنٹ سے، اور ڈپٹی چیئرمین جو بھی چیئر کر رہے ہیں اس وقت سینٹ کا اجلاس، کہ آپ اس کے اوپر دوبارہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائیں جس میں برابر کی ریپرزنٹیشن ہو، اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہے، مثلاً جو یونین بنائی ہے، جو ایکشن گروپ بنایا ہے، ان کی طرف سے سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں، اس کا حصہ لیں اور وہ حصہ بنے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ سجیشن دے انٹیریئر کمیٹی کو جو سینٹ کی ہے کہ وہ اس کے اوپر جو تجاویز ہم دیں گے اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اصل میں قانون سازی کا، اور یہ قانون سازی اگر نہیں فالو ہوگی تو ہم بھی احتجاج میں آپ کے ساتھ شامل رہیں گے اور اس کو واک آؤٹ کریں گے۔ منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس قانون کو دیکھیں تو نہیں، جو نقطہ نظر پیش کیا ہے پارٹی کی طرف سے ہم پوری طرح متفق ہیں، اور بالکل صحیح کہا علی ظفر صاحب نے کہ ہم سارے اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم آزادی صحافت کے ساتھ ہیں، ہم یہ بنیادی حقوق کے ساتھ ہیں جس میں کہ آزادی صحافت بہت بڑا حق ہے آرٹیکل 19 اور 19A کے تحت، لہذا ہم کسی طور بھی برداشت نہیں کریں گے کوئی بھی اس قسم کا غیر آئینی قدم لیا گیا ہے، اور اس کی ہر جگہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پارلیمنٹ میں بھی جس حد تک ہو سکے گا، اور اس کے بعد عدالتوں میں بھی۔
इस कानून के पीछे बुनियादी तौर पे लोग तो बेशक इसको फेक न्यूज़ को काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया को भी पता है, आम लोगों को भी पता है और आपको भी पता है कि ये पार्टी सेंट्रिक कानून है और इसमें बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया के ऊपर वन साइडेड जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। क्या आप अपने लोगों को भी मना करेंगे कि वो फेक न्यूज़ ना फैलाएं, वो इन सारी चीज़ों से बाज रहें ताकि इदारों के ऊपर तनकीद ना हो और उसके नतीजे में उन्हें ये इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ रहा है? जी देखिए, हम बड़े क्लियर हैं, हम फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा, वो नुकसान पहुंचाती है और उसको उसके ख़िलाफ़ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक़ में हैं, लेकिन हम सेंसरशिप के अगेंस्ट हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसकी मद में आप जो राय का हक़ है उसको ख़त्म कर दें। तो ये बड़ा वाज़ेह है। और ये मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये हम इसलिए नहीं सिर्फ इसको इतना सीरियसली ले रहे, हम इसलिए नहीं एहतजाज कर रहे या हम इसलिए नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे इस कानून के ख़िलाफ़ कि ये सिर्फ पीटीआई या पीटीआई की सोशल टीम, मीडिया टीम या पीटीआई की लीडरशिप के ख़िलाफ़ है। हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये आप सब सिविल सोसाइटी जो हर पाकिस्तानी है उसके ख़िलाफ़, उसके हक़ के ख़िलाफ़ है ये कानून। वरना ना हम ये भी नहीं चाहते कि ये कानून कि आप फेक न्यूज़ को फैलाएं, हम बिल्कुल उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम इस हक़ को नहीं ख़त्म करना चाहते। एक बैलेंस होना चाहिए और बैलेंस जो है वो ये बताएं, फेक न्यूज़ की बात हो रही है, उनका सवाल बड़ा अच्छा था कि ये पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा होता है फौज के खिलाफ, बाज़ औक़ात अदलिया के खिलाफ भी होता है। तो मुझे वो याद है उमर अता बंदियाल की तस्वीरें लंदन में कैसे लड़ाई गई थी, क्या कुछ हुआ। अगर इमरान खान साहब का एक ट्विटर अकाउंट है जो अमेरिका से ऑपरेट किया जाता है, उसको आप बंद करा दें तो ये कानून की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और आपको जो एहतजाज करने की ज़रूरत पड़ती है, मामला तय करने की, वो भी आसानी से हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि आप अगर हुकूमत पे तनकीद, पहले से चलने से आप अगर हुकूमत, आपका सवाल ठीक है, आप सवाल हक़ है आपका पूछने का, यही हक़ हम आप चाहते हैं कि ये ना हो कि आप मुझे ये सवाल पूछें और मैं आपको जेल में भेज दूँ। यही हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हक़ सवाल पूछने का, आपका हक़ सच तक पहुंचने का, आपका हक़ किसी को ऐसी बात करने का जो तनकीद हो। आप बिल्कुल तनकीद करें, आप बिल्कुल बात करें, हमारी जो गलतियां हैं आप पॉइंट आउट करें। मैं पर्सनली कोई गलती है आप पॉइंट आउट करें, आप मेरे बारे में लिखें, आप किसी और के बारे में लिखें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपको जेल में डाल दूँ उस बात पे। हाँ, अगर आप जी मेरे सवाल का जवाब जी मैं देता हूँ। साहब, गुजारिश ये है कि जो हम प्रेस गैलरी जो है इसने एक ओथ लिया हुआ है कि हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जंग लड़ी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जुम्मे को जब इजलास हुआ और प्रेस गैलरी वॉकआउट पर थी, और माजी में कोई ऐसी रवायत नहीं है कि प्रेस गैलरी वॉकआउट पर हो, उसे मनाने के लिए कोई ना आए और इजलास खत्म कर दे। आज भी प्रेस गैलरी वॉकआउट पर थी और इजलास खत्म हो गया। इस रवैये को आप कैसे देखें? जी बिल्कुल, हमने आपको याद होगा कि जब शुरू हुआ इजलास तो मैं उठा अपनी सीट से और मैंने यही रिक्वेस्ट की कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम इशू है, और उस वक्त आप बैठे थे, उस वक्त आप लोगों ने वॉकआउट नहीं किया था, हम बैठे थे और मैंने कहा था कि आप बात करना चाहते हैं आपके हक़ में, अवाम के हक़ में आइन की बालादस्ती के लिए, और इस तरमीम पे बात करना चाहते हैं जो लेके आ रही है हुकूमत, लेकिन हमें नहीं मौका दिया गया। आप वॉकआउट किए, हम आपके साथ आके ऊपर बैठे, हमने ये तजवीज़ दी कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। वो तजवीज़ लेके मैं नीचे वापस आया और उस वक्त तक आप नहीं आए थे। मैं नीचे जब आया हमने फिर रिक्वेस्ट की, हम सारे अंदर गए, हमने रिक्वेस्ट की डिप्टी चेयरमैन साहब को कि उनको मौका दें कि वो आएँ और हमें मौका दें, हमें बोलेंगे, तजवीज़ देंगे तो वो आएंगे, लेकिन मौका नहीं दिया गया। तो ये इस किस्म का जो रवैया है उसे नजर आता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, उसे नजर आता है। बैरिस्टर साहब सिर्फ ये बता दें कि हमने ये देखा है कि जब भी आइन और कानून का कोई अहम मौका आता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत करती है और बाकायदा सड़कों और बाहर उसका एहतजाज रिकॉर्ड कराती है, उसी वक्त आप में एक शगाफ डाल दिया जाता है। अब सेनेटर सलीम रमान जो कैबिनेट दाखिला के चेयरमैन है, मैंडेट उनके पास है इमरान खान की जमात का, आपने उसे मुंतखब किया, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून के मुखालिफ है। आप ये बताइए, आपका जो ज़ाब्ता अखलाक है, आपका जो कानून है, आपका जो पार्टी डिसिप्लिन है, इस हवाले से भी कोई कार्रवाई होती है अगर आप मुखालिफ है और आपका चेयरमैन उसकी हिमायत करे?
जी देखें, जहाँ तक नहीं, सवाल उनका थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। आपका सवाल ये है कि क्या उन्होंने उसको सपोर्ट किया या नहीं किया। तो मैंने अभी कुछ देर पहले उनका जो और कल पेश भी हो जाएगा सेनेट में, शायद पेश भी हो गया है, जो मीटिंग का नोट्स हैं और जो मिनट्स हैं, उसका अगर आखिरी या सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप देखें तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, और एज चेयरमैन ऑल्दो उनका वोट नहीं होता, उन्होंने ये ज़रूर पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया है कि पार्टी इसको अपोज करती है और इसकी मुखालफत करती है। अच्छा बैरिस्टर साहब, तो ये करेक्ट कर लीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमारे लिए ये बात नहीं है कि इमरान खान की कोई स्टेटमेंट हो फौज के हवाले से, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, इससे बढ़कर भी स्टेटमेंट दें, वो पार्टी की हद तक हो सकता है। नवाज शरीफ साहब भी अफवाज का नाम लेते रहे, जरदारी साहब ने भी कहा कि तुम चंद अरसा रहती हो, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं सहाफ़त से, लेकिन सहाफ़ियों की खबरों को बुनियाद बनाकर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है आज़ादी इज़हार पर, इस पर मुझे पीटीआई की तरफ से मुबहम नज़र आ रहा है, क्लियर पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। इस पॉलिसी पे क्या कहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप देते रहे, आपका काम है, एक सियासी जमात का सरबराह अगर आइन की बालादस्ती का नारा लगाकर ये सब कह रहे हैं तो वो उनका हक है, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? तो देखिए, इजहार राय उसके ऊपर किसी किस्म की आपके ऊपर कदगन लगाना, हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे आप जिसकी भी राय रखते हों। मुझे कोई शक नहीं है कि इजहार राय होना चाहिए। उसी तरह एक सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है और बेहतरी की तरफ जाती है। जब भी हमने देखा तारीख में डिक्टेटरशिप आई है या कोई ऐसी हुकूमत आई है जो पीछे से सपोर्टेड है, किसी जो जमहूरियत में बस बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं रखते, तो कोशिश सबसे पहले अटैक क्यों करती है इज़हार राय पे? वो इसीलिए करती है कि कोई किसी किस्म की अवाम को ना पता चल सके कि सच क्या है। तो हम तो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब आप देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि हमने अपील फाइल की है मसलन अल कादिर केस की, जो इमरान खान साहब के साथ हमारे मुताबिक झूठा केस है। हाई कोर्ट में हमने पेश किया है उस केस को, लेकिन वहाँ और ट्रेडिशन हाई कोर्ट में ये है कि जो जजेस होते हैं जो अभी कंफर्म नहीं होते, उनके सामने इतने अहम केसेस नहीं लगाए जाते, लेकिन वो केस लग गया है। वो ऐसे जज साहिबान के पास लगा है जो अभी हमने अपॉइंट किए हैं, जेसीपी ने जो अभी नॉमिनेट किए हैं, और वो अभी एडिशनल जजेस हैं, कंफर्म भी नहीं। सो ये इस तरह की जब ट्रेडिशनली ये बिल्कुल ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ है और इंसाफ के ख़िलाफ़ है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं नज़र आती। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ें रेज़ नहीं करेंगे और ये मौक़िफ़ नहीं हम उसकी बात करेंगे, हो सकता है हम गलत तो हो सकता है सही हो, लेकिन बात अगर नहीं करेंगे, तनकीद अगर नहीं करेंगे, तो फिर दुरुस्तगी नहीं आ सकती और जो गैर कानूनी चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो ये है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।